चलो अब 2 मिनट बात करते हैं ना, है ना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा यार, है ना, कि आप जिस भी लेवल पर है राइट नाउ, थोड़ा टाइम हो गया बैच को स्टार्ट हुए हुए, मेक श्योर करिए कि आप अपने लेवल को एक लेवल अप लेके जाए, ना कि एक लेवल नीचे। आपको बहुत सारी चीजें क्लास के दौरान बताई गई थी। क्या आपको बताया गया था अलार्म लगा के स्टडी करिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सब बताया गया, ठीक है। आपको वो ईयरबड्स के बारे में बताया गया था, होप सो आप उनको यूज कर रहे होंगे। टाइम बाउंड स्टडी करिए, पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक आधे घंटे में फिनिश करने वाला है, 1 घंटे में फिनिश करने वाला है। ये नहीं कि किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, 1 घंटे का था 6 घंटे का, ये सब बताई हुई है चीजें, मैं इनमें डिटेल में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा, हमारे पास कल आया था, परसों आया था, मैसेज आया था, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं किससे बात कर रहा हूं, उसको तो समझ आ ही गया, है ना। आज सुबह भी मैंने तुम्हें मैसेज करके पूछा कि तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है ना। टीचर ने बच्चे को मैसेज करके पूछा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो आप सोचिए एज ए टीचर हम अपने स्टूडेंट्स के बारे में कितना कंसर्न्ड है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, एक प्रॉब्लम है वो आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा स्टेप हायर है, मतलब ना थोड़ा दिमाग लगेगा ये काम करने में। कर लोगे 20-25 दिन में एक प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिंगर वाला भी बताया था, बच्चे बता रहे हैं सर वो फिंगर वाली टेक्निक भी बताई थी। हाँ जी, वो भी बताई थी, फिंगर स्केल जो भी आप कहना चाहो। अब वो कहां है कहां नहीं, ठीक है। मैं बताता हूं 5वीं चीज, रिवीजन इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। एक ये है, या दूसरा इसी लाइन का एक और मतलब भी है, इसी लाइन का एक और मतलब भी है कि मेरे को रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, है ना। दोनों में से आप जैसे मर्जी आप कह लीजिए कि सर अगर मैं रिवाइज करने बैठता हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है रिवाइज करने में, या सर मेरा सारा दिन 3 लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद मैं अपनी कॉपी रिवाइज करता हूं, मतलब कि डीपीपी वगैरह सॉल्व करता हूं, उसी में पूरा दिन निकल जाता है, मुझे रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं बात करना चाहता हूं इसके ऊपर, ठीक है। जस्ट मुझे एक आध पेज खाली रखने दीजिए यहां पे। अब सुनिए क्या कर रहे हैं, ये टफ है। पहली 3-4 टेक्निक्स जो बताई थी वो आसान है, ठीक है। उनको सिर्फ पढ़ते टाइम अप्लाई करना होता है, तो इस कारण वो थोड़ी आसान भी हो जाती है। इसी कारण ये मैं हमेशा जब भी किसी बच्चों को बताता हूं, थोड़े टाइम बाद बताता हूं कि उनको ना 2-3 महीने हमारे साथ जुड़े हो चुके हो, उन्होंने 3-4 एक्सपेरिमेंट कर लिए हो और उनमें वो सक्सेसफुल हो चुके हो, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं। ये है क्या, बेसिकली सिंपल चीज है, सिंपल है, ठीक है, बट इट विल टेक ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। क्या, जब आप पढ़ रहे हैं, आप चाहे फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री क्लास ले रहे हैं, चाहे आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, चाहे आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली ये तो 100% है कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो, 100%, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो अगर कोई बेवकूफ है जो नोट्स ही नहीं बना रहा साथ साथ, गेम से बाहर है, बात नहीं करना चाहिए उससे, ठीक है। अच्छा, आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, आप साथ साथ, अब सुनिएगा मेरी बात को, यही मेन लाइन है, ठीक है। आप साथ साथ उसे रिवाइज करेंगे। क्या साथ साथ रिवाइज करेंगे, ये का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। आज आपके सर ने क्या पढ़ाया, आज आपके सर ने पढ़ाया बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में जब मैं रेडियस का डेरिवेशन करा दिया था, 2-3 पे स्टार लगा दिया था, उसके बाद मैं वेलोसिटी पे आ गया था। वेलोसिटी जब आप पढ़ रहे थे, आप अपने माइंड को पुश करोगे कि मैंने रेडियस के जो फॉर्मूले बताए हैं सर ने वो क्या थे, ठीक है। पढ़ते टाइम आप लिखते टाइम आप उसको बोल भी सकते हो, RH इज इक्वल टू, या RN इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z, 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z। सर इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो बहुत सारी चीजें हैं जब आप नोट्स कंप्लीट करोगे वो उसी टाइम तक कंप्लीट हो चुकी होगी। नहीं तो पता है डेली क्या करते हो आप, डेली पता क्या करते हो आप, तीनों क्लास लेते हो, नोट्स बनाते हो, उसमें आराम से चैट वैट भी चल रही होती है, घर पे बातें भी चल रही होती है साथ में साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसके बाद आप रिवीजन करना जब स्टार्ट करते हो, रिवीजन करना जब आप स्टार्ट करते हो, तब आप जीरो से स्टार्ट करते हो। जीरो मतलब आपको यह भी नहीं याद होता कि आज सुबह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में क्या पढ़ा था हमने, कॉपी खोलते हो फिर उसको रिवाइज करना स्टार्ट करते हो। जो मेथड मैंने बताया कि साथ साथ आप नोट्स बनाते टाइम ही आप कोई फॉर्मूला हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, सर ने बताया, आप उसे वर्बली 4 बार रिपीट कर लो। अरे सर 4 बार बोलते हैं, तुम अपनी जुबान से 4 बार बोल लो यार, ठीक है। तुम भी अगर सर के साथ 4 बार बोलोगे, मैं बता रहा हूं आपको आधी चीजें तो उसी टाइम हो जाएंगी। यानी कि जब आप शाम को उनको रिवाइज करने बैठोगे, तीनों क्लास लेने के बाद, आपका टाइम शाम का रिवीजन का कम हो जाएगा और इसको टाइम लगेंगे डेवलप होने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये पहले दिन डेवलप हो जाएगा, झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ये डेवलप हो गया, आप देखेंगे 15-20 दिन के बाद आपका जो आज की क्लास का रिवीजन है उसका टाइम कम हो गया। इसका मतलब मुझे पिछली क्लासेस के या पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करने का टाइम मिल गया। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। सर ये लाइव क्लास में नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा, जो साथ में चैट भी कर रहे होंगे उनसे नहीं हो पाएगा। मैं कहूंगा लाइव क्लास में ज्यादा हो पाएगा। पता क्यों हो पाएगा, क्योंकि टीचर भी बीच बीच में बात करता है, तो उसका मतलब आपके पास ज्यादा टाइम है रिवाइज करने के लिए। रिकॉर्डेड में तो बस वो पढ़ाया जा रहा, किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा। समझ आ गया, यस 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 यस, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात सच बता देता हूं, कोई भी ऐसी टेक्निक मैं आपको नहीं बताऊंगा जो मैंने खुद पे या अपने कुछ प्रीवियस ईयर्स में स्टूडेंट्स पे अप्लाई ना करी हो, उसका फीडबैक हमारे पास हो कि यार बच्चे बताते हैं ये चीज बहुत अच्छी है, उसके बाद ही आपको, सबसे पहले तो मैंने खुद पे अप्लाई करी होगी एज ए स्टूडेंट, ठीक है। और बात आपको बताऊं, आज की डेट में भी अगर, ठीक है ना, कुछ पढ़ने का मन होता है हमारा, ठीक है, और हमारा दिमाग फोकस नहीं करता है, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत रेयर हैं, बट इंसान है ना, इंसान को कभी ना कभी तो आप डिस्टर्ब हो ही सकता है, 6 महीने में, साल में, 8 महीने में, 10 महीने में, ठीक है। तो कभी तो हम भी यही करते हैं, कि मतलब कि आप जो भी किताब पकड़ी उसको समय पढ़ते ही बोलते रहते हैं ताकि दिमाग यही रहे, यहीं पे फोकस रहे, ठीक है।
मुश्किल है बट मजा आएगा। जी 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 जी, थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम।